Hello everyone, I am Neeraj Kumar. Today I am going to teach you how to calculate the efficiency of riveted joints. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किस प्रकार से हम एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट को कैलकुलेशन करते हैं। उस लेक्चर में मैंने आपको एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट को कैलकुलेशन करने के लिए जितने भी फॉर्मूलाज थे वो सब मैंने बताए थे। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट्स इन द गिवन फिगर इफ पिच इक्वल टू 75 mm, ft इक्वल टू 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, fx इक्वल टू 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, fp इक्वल टू 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड phi मींस डायमीटर ऑफ रिवेट इक्वल टू 18 mm। और ये हमारी एक डायग्राम दिया गया है जिसमें कि मुझे रिवेटेड जॉइंट की एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया गया है मैं उस डाटा को लिख लेता हूं। क्या क्या दिया गया है मुझे, एक तो पिच दी गई है 75 mm और मुझे दूसरा डायमीटर दिया गया है। ये कौन सा डायमीटर है, डायमीटर ऑफ रिवेट दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी चीज मुझे दी गई थी, जो मेन चीज थी जो मेरे लिए जरूरी थी वो मैंने लिख ली अकॉर्डिंग टू, जैसे अगर क्वेश्चन में वैल्यूज आती रहेंगी तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से वो वैल्यू ले लेंगे। अब मुझे क्या करना है, एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करनी है। तो मैं जानता हूँ कि एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास में कौन सा फॉर्मूला है, वी नो दैट द फॉर्मूला एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी थीटा इक्वल टू जॉइंट स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, जॉइंट स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ठीक है, अब सबसे पहले क्या क्या चीज यहाँ पे आई है, जॉइंट स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। अब हम इसी फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग जो भी चीज हमें चाहिए उसकी कैलकुलेशन करते रहेंगे। सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो फर्स्ट स्टेप में फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, मेरे पास में फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड प्लेट की कैलकुलेशन करने के लिए, स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू एफ टी, जिसको मैं डिनोट करता हूं कैपिटल एफ टी से, P इंटू टी इंटू एफ टी। जहां पर P की वैल्यू मेरे पास है, T की वैल्यू मेरे पास मुझे क्वेश्चन में दी गई थी, T की वैल्यू है 10 mm मीन्स थिकनेस ऑफ प्लेट, और एफ टी की वैल्यू भी क्वेश्चन में है। मैं इस सब की वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख लेता हूं। तो एफ टी कितना आ जाएगा, एफ टी इक्वल टू, पी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास में 75 mm इंटू 10 इंटू एफ टी की वैल्यू है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट द वैल्यूज 112500 न्यूटन। ओके, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में कैलकुलेशन करने के बाद में ये वाली वैल्यू आएगी। ओके, नाउ इन सेकंड स्टेप, अब मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप में मुझे कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट स्ट्रेंथ। फॉर कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट स्ट्रेंथ। अब मैं जानता हूं जॉइंट स्ट्रेंथ क्या होती है। जॉइंट स्ट्रेंथ होती है मेरी लीस्ट ऑफ टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एंड रिवेट स्ट्रेंथ, मतलब दोनों में से जो भी कम होगी टियरिंग स्ट्रेंथ और प्लेट एंड रिवेट स्ट्रेंथ में से, वही मेरी वैल्यू जॉइंट स्ट्रेंथ है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेकिंग लीस्ट
लीस्ट ऑफ एफटी एंड दूसरा कौन सा था मेरा, एक तो मेरे पास थी एफटी टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एंड दूसरा था मेरे पास में रिवेट स्ट्रेंथ में से जो भी कम होगी वो मेरी वैल्यू जॉइंट स्ट्रेंथ की होगी। अब हमारे पास में दो वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर देता हूं एफटी की वैल्यू मींस टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट को मैं डिनोट करता हूं कैपिटल एफ सफिक्स पे स्मॉल टी से। इसका फॉर्मूला मेरे पास में होता है P माइनस D इंटू टी इंटू एफ टी। P माइनस D एन डी इंटू टी इंटू एफ टी। अब मेरे पास में P की वैल्यू भी है, T की वैल्यू भी है, Ft की वैल्यू भी है, बट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ N एंड D। हमारे पास में N और D की वैल्यू नहीं है। तो N की वैल्यू क्या होगी, फॉर चैन रिवेटिंग इन वन रिवेट लाइन नंबर ऑफ रिवेट इज 1। मतलब अगर हमारे पास में चैन रिवेटिंग है तो एक रिवेट लाइन में जितने रिवेट लगे हुए हैं वो मेरी N की वैल्यू होगी। मतलब N की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1। अब मैं D की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। D क्या होता है मेरा ग्रोस डायमीटर। D इक्वल टू होता है मेरा ग्रोस डायमीटर। ग्रोस डायमीटर क्या होता है, जो भी मुझे डायमीटर दिया गया है डायमीटर ऑफ रिवेट, अगर वो 24 mm से कम है तो मैं उसमें 1.5 प्लस करके ग्रोस डायमीटर ऑफ रिवेट निकालूंगा। अगर वो 24 mm से ज्यादा है तो मैं उसमें 2 प्लस करूंगा, मींस 5 प्लस 1.5 mm इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 प्लस 1.5 इक्वल टू 19.5 mm। ओके, अब जितनी भी मेरे पास वैल्यूज हैं उन सबको मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। सारी वैल्यूज Ft इक्वल टू P की वैल्यू 75, N की वैल्यू 1 है, इंटू D की वैल्यू 19.5, इंटू T की वैल्यू 10, इंटू Ft की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखी है, कितनी है 150। आफ्टर कैलकुलेशन दिस वी गेट द वैल्यूज 83,250 न्यूटन। कितना 83,250 न्यूटन। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, मेरे पास में टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट आ गई। अब मैं क्या करूंगा, फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिवेट स्ट्रेंथ, अब मुझे रिवेट की स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन करनी है। मैं यहां पे लिखूंगा फॉर दिस टाइप में फॉर रिवेट स्ट्रेंथ। अब रिवेट स्ट्रेंथ क्या होती है मेरी, रिवेट स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है रिवेट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ रिवेट। ठीक है, अब रिवेट वैल्यू के लिए भी मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है। रिवेट की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, वी हैव टू कैलकुलेट Fs एंड Fb, और इसमें से जो भी मेरा मिनिमम होगा वही मेरी रिवेट वैल्यू कहलाएगी। मतलब फॉर रिवेट वैल्यू कौन सी होगी, टेकिंग लीस्ट ऑफ Fs एंड Fb। मतलब शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एंड बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट में से जो भी मिनिमम होगी वो मैं लूंगा रिवेट वैल्यू के तौर पर। अब नंबर ऑफ रिवेट के लिए यहां पर मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ रिवेट के लिए जैसे कि नंबर ऑफ रिवेट यहां पर मेरे पर पिच के हिसाब से लिए जाते हैं। जैसे एक पिच में कितने रिवेट है 1, और कितनी लाइन है यहां पर, हियर वी हैव 2 रिवेट लाइंस, देन n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर मैं लिख लेता हूं देन नंबर ऑफ रिवेट इक्वल n इक्वल टू 2। कैसे हुआ, मतलब एक पिच में जितने रिवेट हैं और 2 हमारे पास
पास में रिवेट लाइन है, इसलिए मेरे पास में नंबर ऑफ रिवेट की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन करूंगा। एफएस एंड एफबी के लिए। ठीक है, अब मुझे एफएस एंड एफबी के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो एफएस फॉर सिंगल सीयर, एफएस फॉर सिंगल सीयर, सिंगल सीयर के लिए हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे चैन रिवेटिंग दी गई है। ठीक है, तो चैन रिवेटिंग में कौन सा होता है, सिंगल सीयर। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर इंटू एफएस, पाई स्क्वायर 4 डी स्क्वायर इंटू एफएस। सभी की वैल्यू हमारे पास है, हम रख देंगे एफएस की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई अपॉन 4 इंटू 19.5 का होल स्क्वायर इंटू एफएस की वैल्यू मेरे पास यहाँ से ले लूंगा मैं 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में वैल्यूज आएगी 29849.62 न्यूटन। ठीक है, सेम ऐसे मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन फॉर बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन करूंगा, मींस एफबी निकालना है। तो एफबी की वैल्यू क्या होगा, हमारे पास में फॉर्मूला एफबी होता है मेरा डी इंटू टी इंटू एफ बी। कौन सा वाला एफ बी, जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया है, ये वाला। अब मेरे पास में सारी वैल्यूज हैं, मैं इन सब वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर लूंगा। अब शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, मुझे बियरिंग स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन करनी है। बियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है डी इंटू स्मॉल डी इंटू एफ बी। हमारे पास में सारी वैल्यूज हैं, मैं सब वैल्यूज यहाँ पर पुट आउट कर दूंगा। 19.5 इंटू 10 इंटू एफ बी की वैल्यू है मेरे पास में 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। कैलकुलेशन करने के बाद में मेरे पास में वैल्यूज क्या आती है, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट द वैल्यूज 58,500 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद में अब जब ये मेरे पास में दोनों चीज आ गई है, तो अब मेरे पास में रिवेट स्ट्रेंथ के लिए क्या होगी, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा था, रिवेट स्ट्रेंथ के लिए टेक अ लिस्ट ऑफ एफएस एंड एफबी, इन दोनों में से जो भी कम होगी। तो मेरी रिवेट स्ट्रेंथ क्या होगी, इन दोनों में से जो कम है, कौन सी कम है इन दोनों में से, 29,849 वाली कम है, 29,849 वाली कम है, तो यही वाली वैल्यू ले लेंगे। ये वाली वैल्यू मैंने ले ली। इसके बाद में अब मुझे जो पर्टिकुलर रिवेट स्ट्रेंथ निकालनी है, ये तो हमारा बात रही है रिवेट वैल्यू की, कि रिवेट वैल्यू हमारी कौन सी होगी, तो रिवेट की वैल्यू मेरी ये होगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रिवेट स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन करनी है। रिवेट स्ट्रेंथ क्या होती है, कैलकुलेशन फॉर रिवेट स्ट्रेंथ, मैं 6 स्टेप में रिवेट स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन कर रहा हूं। वो होती है रिवेट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ रिवेट। रिवेट वैल्यू क्या है हमारे पास में, ये रही यहाँ पर 29,849.62 इंटू नंबर ऑफ रिवेट थे मेरे पास में 2। कैलकुलेशन करने के बाद में मेरे पास क्या आ जाता है, रिवेट स्ट्रेंथ मेरे पास आ जाती है आफ्टर कैलकुलेशन 59,699.2.5 59,699.25 न्यूटन। ये वाली वैल्यू आ गई है, क्या है मेरे पास में, रिवेट स्ट्रेंथ। अब मेरे पास में रिवेट स्ट्रेंथ भी आ गई है और मेरे पास में जॉइंट स्ट्रेंथ भी आ गई है। अब जो जॉइंट स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, टेकिंग लीस्ट ऑफ पियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एंड रिवेट स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर मेरे पास में कौन सी है, छोटी रिवेट स्ट्रेंथ। तो जॉइंट स्ट्रेंथ क्या होगी,
जॉइंट स्ट्रेंथ 59699.25 न्यूटन। ओके, अब फाइनल स्टेप, फाइनल फॉर्मूला हमारा एफिशिएंसी ऑफ रिवेट मुझे निकालना था, तो 7 स्टेप में मैं एफिशिएंसी ऑफ रिवेट का फॉर्मूला लगाऊंगा। मेरे पास में जॉइंट स्ट्रेंथ की वैल्यू भी है और मेरे पास में जो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट की वैल्यू भी है। मैं दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा। 59699.25 अपॉन में सॉलिड स्ट्रेंथ की, सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ मेरे पास में है 11,200, ये वाली 112500 इंटू 100। कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास में वैल्यूज आ जाती है 53.0067, 53.0067। ओके, और इसको मैं राउंड फिगर में कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा 53%। तो इसकी एफिशिएंसी, रिवेट की एफिशिएंसी कितनी आ गई है यहाँ पर रिवेट जॉइंट्स की 53%। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज लगाकर हमने रिवेट की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली है। सबसे पहले मैंने क्या करा है, सबसे पहले मैंने एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी कैलकुलेशन करी है। सबसे पहले मैंने स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट की कैलकुलेशन करी है, उसके बाद मैंने कैलकुलेशन करी है जॉइंट स्ट्रेंथ निकालने के लिए। जॉइंट स्ट्रेंथ मेरी क्या होती है, टेकिंग लीस्ट ऑफ Ft into Rs। Ft मतलब टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एंड रिवेट स्ट्रेंथ में से जो भी कम होगा वो वाली वैल्यूज मेरी होगी जॉइंट स्ट्रेंथ की वैल्यू। अब मैं टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की कैलकुलेशन करता हूँ, आफ्टर डेट में कैलकुलेशन करता हूँ रिवेट स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, अब मेरे पास में जो भी इनमें से मिनिमम आएगा वो मैं ले लेता हूँ, और उसके बाद में जो मेरे पास फॉर्मूला है उसे पुट आउट करके मेरे पास वैल्यू आ जाती है एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट की। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नाउ थैंक यू।